नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। युवक ने की आत्महत्या। पूरा मामला मैनपुरी जनपद के कस्बा भोगाम क्षेत्र के अलीपुर खेड़ा चौकी का है। मृतक के परिजनों ने रो रो कर बताया कि अलीपुर खेड़ा निवासी अहमद राजा उर्फ सल्लू पुत्र मोहम्मद गनी को चौकी इंचार्ज अलीपुर खेड़ा द्वारा कई दिनों से कई बार चौकी ले जाकर मारा पीटा गया, जिससे शर्मसार होकर कल उसने अपनी जान देकर आत्महत्या कर ली, जिसका कारण पूरी तरह चौकी इंचार्ज के द्वारा मारना पीटना और टॉर्चर करना है। परिजनों का कहना है कि उसका भाई बारात में कहीं गया था, रात में लौटा तो उसके साथ उसके 4 दोस्त और भी थे। उनको चौकी इंचार्ज ने रास्ता रोककर अपनी गाड़ी में बैठाकर चौकी पर ले गए और बंद कर दिया। कुछ रुपये लेने के बाद उनको छोड़ दिया। उसके कुछ दिन बाद अहमद राजा उर्फ सल्लू को आए दिन चौकी इंचार्ज परेशान करने लगे। घटना के एक दिन पहले उनको ले जाकर चौकी में बंद कर दिया और मारपीट की। फिर 20,000 रुपये देकर उन्होंने उसको छुड़ा लिया, लेकिन अहमद राजा उर्फ सल्लू ने शर्मसार होकर आत्महत्या कर ली। जब परिजनों ने चौकी का घेराव किया तो चौकी इंचार्ज फरार हो गए। वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे थाना कोतवाली भोगाम एसएचओ हरविंदर मिश्रा ने समझने का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने और अपनी मांग करते हुए एसपी साहब को बुलाने के लिए कहा, जिससे क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार, एसएचओ बेवर महाराजू सिंह, एसएचओ बिछमा कपिल वशिष्ठ भी मौके पर पहुंचे। पूरे प्रशासन की मौजूदगी में क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार ने पूरा मामला अपने संज्ञान में लिया और रोड पर बैठे लोगों को समझाया और उनके साथ पूरा न्याय किया जाएगा, इस बात का विश्वास दिलाते हुए मृतक का अंतिम संस्कार करवाने के लिए राजी किया। इस मौके पर मृतक की बहन ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। भोगाम से एएसबी संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम शहनाज है, आलीपुर की लड़की है, अलीगढ़ में ससुराल है और बेटा मेरा यहाँ, मेरा भाई रहता है यहाँ पर, माँ बाप रहते हैं। और जिस भाई के साथ में घटना हुई है वो भाई मेरा अहमद रजा उर्फ सल्लू और उसके पिता का नाम मोहम्मद गनी, मेरी माँ का नाम करीना, मेरी बहन जवान है घर में। क्या मामला क्या हुआ? इसको 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में इसको 4-6 लड़के बंद करे थे। उन लड़कों के बाद में इसको बंद कर दिया, औरों को छोड़ दिया। फिर हमसे कहा कि ऐसे आपका बेटा बंद रहेगा। 3 दिन यहाँ रखा, 2 दिन यहाँ रखा, 3 दिन, 1 दिन वहाँ रखा। 3 दिन थाने पर रखने के बाद में बोले 1 दिन जेल जाएगा जी, और आप हमें इतना इतना पैसा दे दो, 1 लाख रुपये दे दो। इन्होंने हमें टॉर्चर करा, हमने इनको 1 लाख रुपये गिन दिया। उसके बाद में इन्होंने फिर भी तमंचे के केस में इन्होंने 1 रात के लिए हमारे भैया को फंसा दिया। दूसरे दिन हम जमानत कराने गए तो ये बोलते हैं, इन्होंने 3 FIR लगा दी उसके ऊपर। जब 3 FIR लगा दी तो बोले जमानत नहीं होगी। 1 महीना हमने पैर पीटने के बाद में हमने अपने बाप का मकान भी गिरवी रख दिया। गिरवी रखने के बाद में भी जमानत बड़ी मुश्किल से हुई। उसके बाद में भी 1 महीना उसको आया हुआ है। 15 दिन पहले से टॉर्चर दरोगा करता रहा अलीपुर खेड़े में कि मुझको 1 लाख रुपया दे दे, नहीं तो मैं तुझे इनकाउंटर करा दूंगा या मेरी नज़रों के सामने से दूर चला जा। लेकिन वो यहाँ रहता रहा, नहीं गया। जब भी मिलता था जब भी टॉर्चर करता था। एक दिन वो बारात में गया, मंगल वाले दिन, मुझे नहीं मालूम 5 तारीख थी कि 7 तारीख थी। मंगल वाले दिन बारात में गया तो बारात खाली करके बस को उसको कार को डिलावर था, उतर के आ रहा था तो दरोगा ने धक्का मार के अपनी गाड़ी में कर लिया कि मेरे साथ चल। थाने पे ले जाकर 1 रात उसने बंद रखा, उसकी मारपीट भी करी। हमारे माँ बाप गए, ले दे के 10-5 हज़ार रुपये दे के उसकी वहाँ से छुटा लाए मतलब। छुटाने के बाद में इसको फिर जे गया मेले में जाते ही दरोगा मिलता है, वो 1 थप्पड़ मार के बोलता है, तू मेरी नज़रों के सामने से नहीं जाएगा, अगर मेरी नज़रों से सामने से नहीं जाएगा तो मैं तेरा इनकाउंटर कराया है और इनकाउंटर कर दूंगा मैं। इस बात को मजाक मत समझ, चल कल तक रुक। उसने धमकी दी और कल उसने बुलाया फ़ोन करके। 1 बजे के बाद में मेरा भाई घर से बाहर निकल के गया। उसके बाद में जो आया तो पलटी करता हुआ आया, मेरे पास खबर गई, बाजी ऐसे मुझे दरोगा ने बुलाया, मैं जा रहा हूँ। मैंने ठीक है बेटा। उसके बाद में आया, बाजी मैं वहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ दे दिया, पता नहीं क्या दिया, चाय में दिया, शरबत में दिया, किस में दिया, अल्लाह बेहतर जाने। आते ही उसको उल्टी हुई है। मैंने फ़ोन करके यहाँ से गांव वालों को मैनपुरी भेज दिया। मैनपुरी 2 घंटे में मेरा लाल मेरे हाथ में से मेरा कबूतर उड़ गया। मेरे साथ में हुआ। दरोगा ने 1 लाख पहले ले लिया और 1 लाख फिर मांग रहा। दरोगा का नाम पता है आपको? दरोगा अलीपुर खेड़े का है। दरोगा का नाम मैं भूल गई हूँ, जानती नहीं हूँ।
ध्यान नहीं है मुझे। ठीक मैं भरोसा करिए हम पर। आप मेरी बहन हो, मैं हमारी बात सुनिए आप। अरे बहन जी मेरी बात सुनिए, पहले मैं जो कह रहा हूँ आप लिख के दीजिए कि दरोगा ने आपके साथ अन्याय किया है, गलत किया, पैसा लिया, पैसा खाया है, उसकी मैं जाँच करूँ। वो मैंने उसकी जाँच कराऊंगा उसकी। अपने अधिकारी बताऊंगा मैं, ऐसी थोड़ी मनमानी है कि मैंने जो चाहो तो कर लो आप। ऐसा नहीं है। तो दुआ दूंगी ना, मेरे लिए तो बहुत बुरा हुआ है, मेरा तो बहुत बुरा हुआ। बिना नौकरी का घर क्या करेंगे, जिंदे जी भी बेकार है। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।